बातों को जाके मैं ना जो करता वो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एसएससी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के आने वाली बहुत बड़ी समस्या का, जिसको आप रीअपेयर बोलते हो, उससे कैसे बचें। क्यों स्टूडेंट्स के हर सेमेस्टर में रीअपेयर दे दी जाती है, प्रैक्टिकल देने के बाद भी उनके रीअपेयर आ जाती है। 5th सेमेस्टर की इंग्लिश की रीअपेयर की बात करेंगे जो 5वें सेमेस्टर के अभी रिजल्ट आए हैं। बीएससी के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के रीअपेयर के बारे में बात करेंगे, जो बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है कि रीअपेयर क्यों आ जाती है हर बार, हर सेमेस्टर में रीअपेयर है, पूरा एग्जाम करने के बाद भी रीअपेयर होने वाली है। तो उस सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई अपडेट टाइम से मिल सके। इसके अलावा जॉब से आने वाली अपडेट भी हमने डालनी शुरू कर दी है, तो उसके लिए भी आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हर सेमेस्टर में आपके रीअपेयर आ जाती है, उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। प्रैक्टिकल देने के बाद भी आपके रीअपेयर आ जाती है। 5th सेमेस्टर इंग्लिश की रीअपेयर का क्या करें। उसके बाद बीएससी में जो फिजिक्स केमिस्ट्री की री है उसका क्या कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। नंबर 4 पर बात करेंगे आईटीआई के बारे में, आरटीआई क्या होती है, आंसर शीट कैसे निकलवाते हैं, उस सब की भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स का डाउट है वो ये है कि उन्होंने प्रैक्टिकल दी थी, लेकिन उसके बाद भी कॉलेज ने उसके रीअपेयर दे दी, या फिर उसने एग्जाम दिया था थ्योरी, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के रीअपेयर आ गई। इसका क्या कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन की बात करें तो आपने जो एग्जाम दिया था या सेकेंडरी आपने जो प्रैक्टिकल दी थी उसके बाद भी आपके एब्सेंट है, तो आप डायरेक्ट कॉलेज ऑफिस में जाइए, वहाँ से अपनी जो सिग्नेचर सीट है वो लीजिए। सिग्नेचर सीट क्या होती है। सिग्नेचर सीट वो है जो आपने एग्जाम देते टाइम अपने सिग्नेचर किए थे, वो आपकी सिग्नेचर सीट है, वो आपके कॉलेज ऑफिस से आपको कंडक्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिकल में रीअपेयर है, कॉलेज ऑफिस में जाइए, वहां से आप अपनी सिग्नेचर सीट लीजिए प्रैक्टिकल वाली, और अपनी टीचर्स को बताइए कि मैंने प्रैक्टिकल दी थी फिर भी मेरे रीअपेयर है। उसका सॉल्यूशन आपका कॉलेज करेगा। थ्योरी में आपके रीअपेयर है, अपसेंट है, आपने एग्जाम दिया था, कॉलेज ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए। कॉलेज ऑफिस यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिखेगा, या कॉलेज ऑफिस एप्लीकेशन नहीं लिखता यूनिवर्सिटी को, तो आप वो जो आपकी सिग्नेचर सीट है वो लेके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चले जाएं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। रिजल्ट आपका विद इन 1 वीक अपडेट हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रैक्टिकल की, हमने बात कर ली, थ्योरी की बात कर ली हमने, एग्जाम देने के बाद भी अपसेंट है और रीअपेयर है। अब बात करते हैं हर सेमेस्टर में रीअपेयर क्यों देती है यूनिवर्सिटी। अब बात करेंगे मेनली जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके इंग्लिश में, और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादातर मैथ में और जो फिजिक्स में उनको रीअपेयर देखने को मिलेगी। तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन है। बीएससी के जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम होने वाले हैं वो उनके फिजिक्स के 3 होते हैं, फिजिक्स के 2 होते हैं, केमिस्ट्री के 3 होते हैं, और मैथ के भी 3 उनके होते हैं। टोटल 8 उनके जो एग्जाम होते हैं। अगर उसके किन्हीं भी तरह उनके फिजिक्स में रीअपेयर आ गई, 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर केमिस्ट्री में आ गई तो कंप्लीट 3 पेपर उसको दोबारा देने पड़ेंगे। उसके अलावा बीए के जो स्टूडेंट है उनके इंग्लिश में रीअपेयर आ जाती है, हिस्ट्री में स्टूडेंट्स को रीअपेयर देखने को मिलती है। उसका क्या कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप एग्जाम अपना कंप्लीट लिखते हैं, उसके बाद भी आपके रीअपेयर आ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एग्जाम ठीक लिखा था, हेडलाइन ठीक बनाई थी, क्वेश्चन नंबर ठीक डाला था, आंसर भी ठीक डाला था, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएं, अपनी आरटीआई लगाएं। आरटीआई की बात हमने इसी जो पॉइंट में कर ली। आरटीआई क्या होती है। आरटीआई में आप अपनी आंसर शीट निकलवा सकते हो यूनिवर्सिटी से। आपको आंसर शीट कैसे निकलवा यूनिवर्सिटी आपको जाना होगा, एक फी अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद विद इन 1 वीक आपकी जो आंसर शीट है आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका कौन से क्वेश्चन के कितने नंबर दे रखे हैं और किस क्वेश्चन में क्या गलती आपकी निकाल रखी है। आरटीआई आपको कैसे लगानी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आंसर शीट कैसे निकलवाई, वो अपनी आप आंसर शीट निकलवा सकते हो। 5th सेमेस्टर इंग्लिश में स्टूडेंट्स की री आई है, उसका क्या कुछ सोल्यूशन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो 5वें 6ठे सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो किसी भी प्रकार की री से बचे। अगर उनके रीअपेयर आ जाती है, मान लीजिए अभी आपके 6th सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, 6ठे सेमेस्टर के आपके एग्जाम होंगे, अगर आपके रीअपेयर आ गए 6ठे सेमेस्टर में, तो आपकी 1 साल खराब होने वाली है, क्योंकि 6ठे सेमेस्टर के फिर 7 या 8 महीने बाद ही आपके रीअपेयर के फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो 6ठे सेमेस्टर में आपको किसी भी तरह से रीअपेयर नहीं लेनी है। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मर्सी चांस इस बार भी मिल सकता है, उम्मीद आप कायम रखिए। उसके बाद आपके जो है हर बार यूनिवर्सिटी भी गलत नहीं होती। अगर हम रिजल्ट की बात करें, ओवरऑल रिजल्ट जो आए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनका एग्जाम कंप्लीट ठीक हुआ था लेकिन उसके बाद भी उनके रीअपेयर दे दी, इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं,
यूनिवर्सिटी की गलती बहुत कम केसेस में आपको देखने मिली कि अगर बात करें पिछले से पिछले सेशन की, जो सेशन आपका 2021 का था, उसमें बहुत से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो एफिलेटेड कॉलेज थे उनमें बहुत से स्टूडेंट्स की क्लासेस में कंप्लीट क्लासेस के एग्जाम देने के बाद भी सभी के अपसेंट दिखा रखी थी, या फिर कंप्लीट एग्जाम देने के बाद भी पूरा का पूरा कॉलेज फेल था। उसमें क्या हुआ था कि उनका सोल्यूशन 1 महीने में लगभग कॉलेजेस का सोल्यूशन है, स्टूडेंट्स का सोल्यूशन हो गया था। अपसेंट वालों को वही प्रोसेस करनी थी कि अपनी सिग्नेचर शीट लेनी थी, कॉलेज ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना था, कॉलेज ऑफिस यूनिवर्सिटी को मेल कर दिया, उनका सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे बहुत कम केसेस मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी यही हुआ है, कंप्लीट एग्जाम आपने दिया था, कंप्लीट एग्जाम की बात करें, कंप्लीट एग्जाम क्या होता है, आपने नंबर 1 क्वेश्चन नंबर आपने ठीक डाला, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, उसके बाद ये लाइन खाली छोड़ दी, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे आंसर की हेडलाइन वगैरह बना के आपने कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व किया जो आपका आंसर होने वाला था वो। उसके बाद अगर बात करें फिर भी आपकी कोई मिस्टेक आपको लगती है कि हमारी मिस्टेक नहीं थी, हमको जानबूझ के फेल कर दिया, या फिर जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ और जो फिजिक्स का एग्जाम दिया उसने फॉर्मूला उन्होंने ठीक लगाया लेकिन उसके बाद भी रीपेयर दे दी, उन्होंने हेडिंग वगैरह हेडलाइन वगैरह ठीक से लिखी, क्वेश्चन नंबर ठीक डाला, उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला भी ठीक लगाया, उनका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक थी, उसके बाद भी उनके रीपेयर है, तो वो अपनी आरटीआई लगा के आंसर शीट निकलवा सकते हैं। अब मैं सबको नहीं बोलूंगा कि सबको आरटीआई लगानी, सबको आंसर शीट निकलवानी है, केवल वही स्टूडेंट्स आरटीआई लगाएं, केवल वही स्टूडेंट्स आंसर शीट निकलवाएं जिनके रीपेयर उनके इस बिहाफ पे आई है कि उनका एग्जाम ठीक हुआ था लेकिन जानबूझ के यूनिवर्सिटी ने रीपेयर दे दी। कंप्लीट 80 नंबर का पेपर था या फिर 60 नंबर का पेपर था तो उनका 50 या फिर 40 का ऐसे सोल्व हुआ। हालांकि आपके 80 नंबर के में से 32 में पास होता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो, यूनिवर्सिटी गलत है, तो आप अपनी आंसर शीट निकलवा सकते हो। इसके बाद सेकंड आपका वे ये होने वाला है कि आप अपना रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रिवॉल्यूशन के फॉर्म के लिए क्या कुछ कंडीशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।